नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद अच्छे से होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार ये हमारी व्याकरण का दूसरा पाठ है। चित्र देखकर वाक्य को पढ़ो। पहला चित्र देखिए, इसमें क्या है? शेर दौड़ रहा है। दूसरे में तालाब में बतख तैर रही है। तीसरे में बच्चे बात कर रहे हैं। प्रत्येक वाक्य में अनेक शब्द हैं। हर शब्द में कई ध्वनियाँ हैं। जैसे शेर शब्द में निम्न ध्वनियाँ हैं। श हलंत ए, र हलंत अ। शेर। आपने देखा कि प्रत्येक शब्द की ध्वनि के अनुसार कर सकते हैं, परंतु इन ध्वनियों को और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। ये छोटी से छोटी ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। अर्थात श के नीचे हलंत हम श के और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। परिभाषा पढ़ेंगे। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के एक क्रम को, एक बेहतरीन क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के अंदर दो भाग होते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर जो होते हैं वो होते हैं हमारे केवल 11। देखेंगे अभी। अ, आ, इ, उ, ऊ, री, ए, ओ, आओ। ये है हमारे 11 स्वर। आगे है अयोगवाह, अंग, अह। आगे है व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, अन। ट, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। इन वर्णों को उच्चारण के अनुसार अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण कहा जाता है या फिर अनुनासिका ध्वनि। आगे है अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंदर आते हैं य, र, ल और व। ऊष्म में श, श, स, ह। इसके अतिरिक्त व्यंजन आते हैं जिसे है अड और अढ। ये होगी हमारी हिंदी की वर्णमाला। अब करेंगे हिंदी के स्वर और उनकी मात्राएं। अ की कोई मात्रा नहीं। आ, ई, उ, ए, ओ, आओ, अंग, अह और री। इनके उदाहरण भी दिए गए हैं। आजकल हिंदी में दूसरी भाषाओं के भी कुछ वर्ण प्रयोग में आ रहे हैं। उन्हें आगत वर्ण कहा जाता है। अब तक एक स्वर आगत है। उदाहरण डॉक्टर, कॉफी, ऑफिस, हॉल आदि। हिंदी के आ और आगत स्वर का अंतर जानें। काफ़ी यानी कि अधिक, कॉफ़ी एक पेय, बाल शरीर के बाल, बोल गेंद, काल समय, कॉल बुलाना, डाल पेड़ की शाखा, डॉल यानी कि गुड़िया। इस प्रकार इनमें अंतर आप जान गए होंगे। आगे करेंगे हम अनुस्वार। इन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से बाहर निकलती है और इसका चिन्ह है बिंदु, जैसे बंदर, शंकर, कंधा आदि। आगे है अनुनासिका। इसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है और चिन्ह है चंद्र बिंदु, जैसे आँख, नदी, चांदी, आंधी। विसर्ग। इसका उच्चारण लगभग ह के समान होता है। इसका चिन्ह 2 बिंदु हैं। शब्द है अतः, नमः आदि।